शाश्वत टाइम्स, एक नया सवेरा। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के सियासी दिग्गज कानपुर पहुंचे और चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक बड़ी बैठक की। कानपुर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और सभी सियासी दल अपने संगठन को मांझने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, कैसे विपक्षी दलों को पटखनी दी जाए। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के सियासी दिग्गज कानपुर पहुंचे और चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक बड़ी बैठक की। दरअसल कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव से पहले घोषणा पत्र समिति के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करना चाहती है। कोशिश ये है कि समाज के विभिन्न तबकों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी राय जानी जाए और उनकी समस्याओं को समझकर उसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, जिससे ये संदेश जनता में जाए कि इस बार कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़कर विपक्षियों को मात देने की जुगत में है। आज के इस क्रम में जनप्रतिनिधियों और तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधियों से समस्याओं को मुलाकात के लिए बुलाया गया। उनसे विस्तृत बातचीत करते हुए समस्याओं को समझा गया और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जब घोषणा पत्र सामने लाएगी तो उनकी समस्याओं को भी प्रमुखता के स्थान पर रखा जाएगा। यही नहीं, अगर कांग्रेस यूपी में सरकार बनाती है तो इन समस्याओं को हल भी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस अजय कपूर समेत तमाम बड़े नेता चुनावी घोषणा पत्र की इस मंथन बैठक में शामिल हुए। सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने समाज के सभी तबकों से आए प्रतिनिधियों से वार्ता की और ये जानने की कोशिश भी की कि कानपुर में कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान सालों से नहीं हुआ है। सलमान खुर्शीद की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के प्रबंधन में अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन कोरोना में लोग कैसे परेशान हुए ये सब जानते हैं। जनता के मुद्दे ही कांग्रेस के मुद्दे होंगे, इस बात का भी सलमान खुर्शीद ने भरोसा दिलाया है। सलमान खुर्शीद की माने तो कानपुर की कुछ समस्याएं उनको पता थी, लेकिन बहुत सी समस्याओं के बारे में उन्हें लोगों से मिलकर पता चला है। इस कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर के डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, नौशाद आलम मंसूरी, अमित पांडे मौजूद थे। देखिए, हमको हमारा एक दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि मैनिफेस्टो हर पार्टी बनाती है। हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो बनता है, घोषणा पत्र बनता है। ये घोषणा पत्र जो है वो यहाँ की जनता की भावना और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो सीधे जनता से वार्ता और चर्चा करने के बाद घोषणा पत्र में डाला जाएगा, ताकि जब घोषणा पत्र खोल के जनता देखें तो वो कहें ये तो मेरी कही हुई बात है, ये तो मैंने मांगी, ये तो मेरी मांग है और ये हम इस सरकार को बनाएंगे क्योंकि ये सरकार हमारी बात कह रही है, ये पार्टी हमारी बात कह रही है। तो ये एक विशेष संपर्क है, संवाद है, जिस संवाद का निष्कर्ष आप हमारे घोषणा पत्र में देखेंगे। तो हमें जितने लोग भी मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, तो हम हजारों की संख्या में लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं। इसलिए जो यहाँ पर प्रबंध हुआ है, जितने यहाँ पर समूह और ग्रुप्स यहाँ बुलाए गए हैं, उन सब से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप भी हैं, आपसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू से कानपुर आते रहे हैं, कानपुर एक तरह से देखा जाए तो सालों पहले कांग्रेस के गढ़ हुआ, तो जो बीच में लोग उससे दूर हो गए, तो इस बार कांग्रेस तय किया है कि जमीन लेवल पे लोगों के जोड़ने के लिए उनकी भावनाओं को समावेश करनी है। बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल उचित है और हम कानपुर में पहले इसलिए आए हैं कि कानपुर का एक इतिहास है, कानपुर का एक परिप्रेक्ष्य है और कानपुर हमसे अलग नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए कानपुर की भावना को सबसे पहले हम व्यक्त कर सकें और उसको सबसे पहले प्रस्तुत कर सकें, इसलिए हम कानपुर में आए। और फिर कानपुर एक केंद्र है, राजनीति का केंद्र है। कानपुर का सिर्फ कांग्रेस से संबंध नहीं, कांग्रेस के इतिहास से संबंध है। इसलिए हम समझते हैं कि कानपुर आना हमारे लिए अनिवार्य था। 2022 के चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां पे देख रही है, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी गठबंधन बना रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं और यूपी में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई आप छोटा दल हो बड़ा आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा आप कांग्रेस कहां देख रही है? देखिए,
देखिए, नुकसान उसको होगा जो ये कह रहा है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। आज मैं जो यहां पर आया हूं, हमारे सारे साथी यहां सारे सम्मानित साथी हैं, उनका लक्ष्य कुछ और है। हमारा लक्ष्य गठबंधन बनाने का नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण है, उसको हम कर रहे हैं। जनता से संपर्क, संवाद, वो हम कर रहे हैं। यही हमारा दिशा निर्देश है। जो बड़ी व्यवस्था है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उस पर चर्चा करके तय करेगा। सब जानते हैं कि दिल्ली में जो होगा वो कहां से आता है, वो उसका सोर्स क्या है। वो तो प्रांत है, प्रांत से फिर दिल्ली सब पूरी भावना पहुंचती है। तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पर जो प्रयास कर रहा है या प्रयास करेगा, वो उचित समय में शीर्ष नेतृत्व आपको संकेत देगा कि हम क्या करें। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। मैं आज इतनी कह सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। हमारे साथ आवाम है, जनता है, हमारे साथ हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत सारे नए साथी भी हैं। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे, और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो सशक्त रूप से लड़ेंगे। चुनाव की रूपरेखा क्या होगी, वो उचित समय पे हमारा नेतृत्व आपको अवश्य संकेत देगा। आप जुड़ सकते हैं। हमारा हृदय खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। यूपी का चुनाव पूरी तरह से जातिगत आधार पर होने जा रहा है, क्योंकि मायावती ने ग्रामीण वोट बैंक साधने के लिए अब कवायद तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी। कांग्रेस क्या मानती है, कांग्रेस कैसे समीकरण होगा? देखिए, इंद्रधनुष, कांग्रेस की राजनीति हमेशा इंद्रधनुष की रही है। वो जो रंग हैं, 7 रंग हैं, वो 7 रंग कांग्रेस में हमेशा से रहे हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है, ये कांग्रेस की कल्पना है, ये कांग्रेस का चरित्र है। और इंद्रधनुष से बढ़कर कोई अलायंस कर नहीं सकता, कोई किसी भी समाज को जोड़ नहीं सकता। इंद्रधनुष से बढ़कर कुछ नहीं। जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, वहीं पर आपको सोना मिलता है।